कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सांतत्य एवं अवकलनीयता। इस पाठ की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हम आज की इस कक्षा में हल करेंगे। लास्ट क्लास में इस प्रश्नावली के 20 तक के प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 21 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे और आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 21, 22, 23, 24 और 25 को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 21 में हमको तीन फलन दिए गए हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स और एफ एक्स बराबर साइन एक्स गुणा कोस एक्स। तो यहाँ पर तीन फलन दिए गए हैं एफ एक्स। देखिए पहले वाले फलन में साइन एक्स और कोस एक्स का योगफल दिया गया है, दूसरे फलन में साइन एक्स और कोस एक्स का अंतर दिया गया है और तीसरे फलन में साइन एक्स और कोस एक्स का गुणनफल दिया गया है। इन तीनों फलनों के सातत्य पर हमको यहाँ पर विचार करना है कि बताना है कि दिए गए फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है या नहीं। ये संतत इनके संतत की हमको जांच करनी है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। देखिए प्रश्न में हमें सांतत जिस बिंदु पर इन फलनों के सांतत्य पर हमको विचार करना है उन बिंदुओं को नहीं दिया गया है। जब प्रश्न में कोई बिंदु नहीं दिया जाएगा तो आप वास्तविक संख्याओं के लिए दिए गए फलनों के सांतत्य पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो फलन दिया गया है, एक फलन में साइन एक्स और कोस एक्स का योगफल दिया गया है, दूसरे फलन में साइन एक्स और कोस एक्स का अंतर दिया गया है, तीसरे फलन में दोनों का गुणनफल दिया गया है। तो ये तीनों ही फलन पहला फलन तो साइन एक्स और कोस एक्स के योगफल से बना है, दूसरा उसके अंतर से और तीसरा दोनों के गुणनफल से। तो हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि हमारी पुस्तक में एक प्रमेय है एनसीईआरटी की पुस्तक में कि अगर दो फलन हमको सतत दिए जाते हैं जैसे h और g, हमारे पास दो फलन संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, तो उनका योगफल और उनका अंतर, उनका गुणनफल और भागफल भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है। ये प्रमेय हम एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रमेय का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो हम इस साइन एक्स, ये हमारा पहला फलन, इसको हम एक फलन मान लेंगे, दूसरा फलन हम मानेंगे कोस एक्स। अगर दोनों फलनों को हम इस साइन एक्स वाले फलन को और इस कोस एक्स वाले फलन को सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अगर ये संतत आ जाएंगे, तब इनका योगफल, अंतर और गुणनफल तीनों भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने के लिए ये यहाँ पर साइन एक्स और कोस एक्स को दो अलग अलग फलन मान लेंगे और दोनों को वास्तविक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध करेंगे। और जब ये दोनों फलन वास्तविक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध हो जाएंगे तो फिर में से हम कह सकते हैं कि दोनों फलनों का योगफल, दोनों का अंतर और दोनों का गुणनफल भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एच एक्स एक फलन है h, उसको हम मान लेते हैं साइन एक्स, और एक हमारे पास दूसरा फलन है यहाँ पर कोस एक्स, उसको हम मान लेते हैं जी एक्स बराबर कोस एक्स। तो जो हमारा पहला प्रश्न है ये इन दोनों फलनों के योगफल से बना हुआ है। जो एफ एक्स है ये साइन एक्स को हमने एच एक्स माना है और कोस एक्स को हमने जी एक्स मान लिया है, तो दोनों का योगफल बराबर होगा एफ एक्स के। तो हम इन दोनों अलग अलग फलनों के सातत्य पर विचार करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या तो हमको दी नहीं गई है, तो हम यहाँ पर एक वास्तविक संख्या अपनी ओर से मान लेंगे, कोई चर संख्या मान लेंगे जिसके स्थान पर हम कोई सी भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना k एक वास्तविक संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या है, तो k के स्थान पर हम कोई सी भी वास्तविक संख्या का उपयोग कर सकते हैं। तो हम संख्या k के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। ये एक वास्तविक संख्या है,
तो जब हम संख्या k के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे तो हमें 3 मान ज्ञात करने होंगे। एक फलन का मान, एक बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करते हैं। संख्या k के लिए फलन h का मान ज्ञात करेंगे। तो जब यहाँ पर एच एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया है फलन में, तो जब हम एच के का मान ज्ञात करेंगे तो चर x के स्थान पर k आ जाएगा। तो ये हमको प्राप्त होगा साइन k। तो फलन का मान संख्या k के लिए आया है साइन k। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। LHL, और LHL ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र रहता है लिमिट h x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ये बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र है। जब हम संख्या k के लिए बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे तो a के स्थान पर k रखेंगे। लिमिट x टेंस टू h माइनस, यहाँ k रखेंगे a के स्थान पर, तो k माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा k माइनस h। अब हम फलन का मान संख्या k माइनस h पर ज्ञात करेंगे तो यहाँ x के स्थान पर k माइनस h आ जाएगा। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ साइन x था, x के स्थान पर हम k माइनस h रख देंगे, साइन k माइनस h। तो यहाँ पर जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो k में से 0 घटाने पर k प्राप्त हो जाएगा हमको। तो इसका मान भी आ जाएगा साइन k। तो लिखते हैं ऑन टेकिंग लिमिट, जब यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आएगा, k में से 0 घटाने पर k प्राप्त होगा और ये आ जाएगा साइन k, साइन k। तो ये आ गया है बाएं पक्ष का मान साइन k। अब हम संख्या k के लिए दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। लिखते हैं RHL। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब हम a के स्थान पर k रख देंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ पर k आ जाएगा, k प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f k प्लस h। अब हम संख्या k प्लस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ चर x के स्थान पर k प्लस h आ जाएगा। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन x के स्थान पर k प्लस h लिख देंगे और जब हम यहाँ पर लिमिट का मान करें रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा। तो ये प्राप्त होगा हमको साइन k, h के स्थान पे आएगा 0 और k में 0 जोड़ने पर k प्राप्त होगा, तो ये आ गया है साइन k। तो संख्या k के लिए यहाँ पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि एफ के बराबर LHL बराबर RHL, ये तीनों मान बराबर हैं, इसलिए इसलिए x बराबर k पर, x बराबर k पर, या हम लिख सकते हैं k यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि एक वास्तविक संख्या है। तो जब संख्या k पर दिया गया फलन यहाँ पर संतत होगा तो यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फलन h सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक
संख्याओं संख्याओं के लिए संतत है। तो जो हमारा पहला फलन था साइन, ये जो फलन था एच एक्स, जिसको हमने साइन एक्स को एच एक्स फलन माना था, तो यह फलन तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब हम दूसरे वाले फलन के संतत की जांच करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, cos x, जो फलन जिसको हमने जी एक्स माना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं जी एक्स बराबर, दूसरा फलन है जी एक्स बराबर cos x, जी एक्स बराबर cos x। अब हम सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यहाँ पर हम एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं कि, माना के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जिस पर हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो पहले हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये हमको प्राप्त होगा cos k। तो फलन का मान संख्या k पर cos k प्राप्त हुआ है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर LHL। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र रहता है लिमिट x टेंस टू k माइनस जी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर फलन हमारा g है, तो यहाँ हम f के स्थान पर g लिखेंगे। ज्यादातर फलन f का उपयोग करते हैं, तो यहाँ f फलन रहता तो f लिखते, और यह g फलन है तो यहाँ पर g लिखेंगे। और जैसे पिछले वाले, यहाँ पर पहले वाले भाग में यहाँ एच एक्स फलन था, तो हम यहाँ f के स्थान पर h का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ। या जैसे एच एक्स है तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में h का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी h को लिख सकते हैं, यहाँ पर भी h, ये h होगा, इधर भी f के स्थान पर h ही बना लेंगे हम। ठीक है। अब लिमिट एक्सटेंस टू के माइ, यहाँ पर रहेगा फॉर्मूले में a माइनस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और g a माइनस h, ये दाएं बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र है। और संख्या k पर हम इस बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, तो a के स्थान पर k आ जाएगा। तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू k माइनस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 g, और यहाँ a के स्थान पर k आ जाएगा, तो k माइनस h। अब हम संख्या k माइनस h के लिए इस फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ x के स्थान पर k माइनस h आ जाएगा, तो ये आएगा cos k माइनस h। अब यहाँ पर हम लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट। जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 रखा जाएगा, और k में से 0 घटाने पर k प्राप्त होगा, तो ये आ जाएगा cos k। फलन का मान भी cos k था और बाएं पक्ष की सीमा का मान भी cos k है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं RHL। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 जी a प्लस h। तो यहाँ a के स्थान पर k आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी के प्लस एच। और जब हम संख्या k में h जोड़ेंगे तो k प्लस एच प्राप्त होगा। अब हम फलन का मान k प्लस एच के लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ x के स्थान पर k प्लस एच आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आएगा cos k प्लस एच। ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे यहाँ पर,
तो लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर यहाँ 0 आ जाएगा, तो आएगा cos k में 0 जोड़ने पर k प्राप्त होगा, तो ये आएगा cos k। तो संख्या k के लिए यहाँ पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान तीनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि fx क्योंकि जी के बराबर LHL बराबर RHL, ये तीनों मान यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए इसलिए संख्या के सभी वास्तविक संख्या, देखिए के संख्या के जो है एक वास्तविक संख्या है, तो यह जब संख्या के लिए तीनों मान बराबर है तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तीनों मान बराबर आएंगे, तो सभी वास्तविक संख्याओं पर दिया गया फलन जी एक्स संतत कहलाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए फलन जी एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो इस प्रश्न में हमने दो फलन माने थे, एक एच एक्स और एक जी एक्स। दोनों फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हैं, ये तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दोनों फलन संतत है। तो हम जानते हैं कि एक प्रमेय है, प्रमेय कहती है अगर हमारे पास दो संतत फलन होते हैं तो उनका योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत कहलाता है। तो लिखते हैं इस बात को, क्योंकि यदि h तथा g तो संतत फलन है, संतत फलन है, तब तब h प्लस जी, h माइनस जी और h गुणा जी भी संतत फलन होते हैं। अतः अब देखिए प्रश्न में जो हमको पहला फलन दिया गया था एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स कोस तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स बराबर, देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, तो ये साइन एक्स हमारा एच फलन है और ये कोस एक्स जी फलन है, तो दोनों का योगफल से एफ एक्स फलन बना है, तो फलन एफ भी यहाँ पर संतत कहलाएगा। तो लिखते हैं अतः एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दूसरा एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और तीसरा भी इसी प्रकार एफ एक्स बराबर साइन एक्स गुणा कोस एक्स। सभी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत फलन है, फलन है। तो ये प्रश्न संख्या 21 अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। देखिए प्रश्न संख्या 22 है, कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें कुछ फलन दिए गए हैं, एक है कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। ये चार फलन है जिनके सातत्य पर हमको विचार करना है। अब देखिए ये कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट रूप में जब लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में, तो ये रहता है कोस, और ये कोसेकेंड इसको हम लिखते हैं केवल कोसेक, इस सेकेंड को हम लिखते हैं सेक, और कोटेंजेंट रहता है कोट। तो ये चारों फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है या नहीं है, इनके इन पर हमको विचार करना है। तो अब देखिए ये कोस,
कोस फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पर सिद्ध किया था कि कोस एक्स को जी एक्स फलन माना था और जी एक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत सिद्ध हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इस प्रश्न में इसको संतत सिद्ध करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो पहले इस फलन को हम मान लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं हम एफ एक्स बराबर, इस प्रश्न का पहला भाग एफ एक्स बराबर है ये कोस साइन। तो कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं कोस। ठीक है, कोस यहाँ लिख लेंगे कोस एक्स। जब फलन एफ एक्स मानेंगे तो यहाँ कोस एक्स आ जाएगा। तो ये पहला वाला फलन है हमारा एफ एक्स, जिसको हम एफ एक्स बराबर कोस एक्स। अब हमको इस फलन के सातत्य पर विचार करना है कि देखना है कि यह सभी वास्तविक संख्याओं या किन किन वास्तविक संख्याओं पर संतत है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना ए एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब हम संख्या k के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे एफ के बराबर, तो यहाँ एक्स के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये आएगा cos k, cos k। तो ये हो गया इस फलन का मान संख्या k के लिए। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र रहता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर k रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू एच के माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ k माइनस एच आ जाएगा। अब हम संख्या k माइनस एच के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो x के स्थान पर k माइनस एच आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आ जाएगा कोस k माइनस एच। तो जब हम कोस यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे h के स्थान पर 0, तो k में से 0 घटाने पर k प्राप्त होगा। लिखते हैं ऑन टेकिंग लिमिट। जब हम लिमिट रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो ये कोस k हमको मिल जाएगा, कोस k। बाएं पक्ष की सीमा का मान भी कोस के ही आया है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। आर एच एल, आर एच एल ज्ञात करने का सूत्र रहता है, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। अब a के स्थान पर हम यहाँ पर k रख देंगे, तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ के प्लस एच। अब संख्या k प्लस एच के लिए हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ x के स्थान पर k प्लस एच आ जाएगा, तो कोस k प्लस एच। तो जब हम लिमिट का मान यहाँ पर रखेंगे h के स्थान पर 0, तो कोस k ही हमको मिलेगा ऑन टेकिंग लिमिट। तो ये आ जाएगा कोस k। जब h के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 में k जोड़ने पर k प्राप्त होगा, तो हमें कोस k ही मिल जाएगा। तो संख्या k के लिए, जो कि एक वास्तविक संख्या है, उसके लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर हैं, इसलिए यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत कहलाएगा। लिख लेंगे इस बात को, चूंकि क्योंकि एफ के बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए
फलन cos x सभी वास्तविक वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो cos x जो फलन था वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब हम दूसरे फलन कोसेक एंड, जिसको शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं, इस फलन के संतत पर विचार करेंगे। अब देखिए कोसेक एंड और कोस को हम देखिए, ये कोसेक लिखा हुआ है। तीसरा जो फलन दिया गया है कोसेक एंड है, तो ये सेक जो है इसको हम 1/cos x लिख सकते हैं। तो हम इसको कोस की मदद से इसके संतत्व पर विचार करेंगे। और ये कोसेक है, देखिए कोसेक जो फलन है इसको 1/, हम साइन लिख सकते हैं, 1/sin। तो हम साइन फलन के संतत पर विचार करेंगे। और यदि साइन फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा, तब हम उसका व्युत्क्रम फलन भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा, केवल उन मानों को छोड़कर जिस पर साइन फलन का मान 0 रहेगा। तो पहले कोसेक, ये जो कोसेक फलन है हमारा, इसके संतत पर विचार करने के लिए हम साइन फलन को संतत सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर अगला फलन मान लेते हैं, जैसे साइन मान लेते हैं कि h एक फलन है hx, और जो है hx बराबर साइन x। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए पहले हम साइन फलन को देखते हैं कि साइन फलन संतत है या नहीं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। पिछले प्रश्न में अभी जो प्रश्न संख्या 21 थी, उसमें भी हमने इस साइन फलन को संतत सिद्ध किया था सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो अब इस प्रश्न में भी हम पहले साइन फलन को सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना a एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। अब संख्या k के लिए हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर फलन है h, तो हम h लिखेंगे, h के बराबर साइन के हमको मिल जाएगा। अब बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, LHL, और LHL ज्ञात करने का सूत्र रहता है लिमिट h टेंस टू 0 hx, लिमिट x टेंस टू a माइनस hx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h a माइनस h। तो यहाँ a के स्थान पर हम रखेंगे k। तो सूत्र हमको मिलेगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h k माइनस h। अब हम संख्या k माइनस h के लिए सभी इस फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और चर x के स्थान पर k माइनस h हमको मिल जाएगा। तो ये साइन और x के स्थान पर आ जाएगा k माइनस h। अब यहाँ पर हम लिमिट का मान कर लिखते हैं, तो ऑन टेकिंग लिमिट, जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, और k में से 0 घटाने पर k प्राप्त होगा। तो ये आ जाएगा साइन k। बाएं पक्ष की सीमा का मान फलन के मान के बराबर है। अब हम दाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं, RHL। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र रहता है लिमिट x टेंस टू a प्लस hx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h x a प्लस h। तो हम यहाँ पर a के स्थान पर k रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h
ए के स्थान पर के आ जाएगा, के प्लस एच। तो अब हम फलन का मान संख्या के प्लस एच के लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ एक्स के स्थान पर के प्लस एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर ये साइन के प्लस एच आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे, तो एच के स्थान पर 0 रख देंगे, तो ये साइन के ही हमको मिल जाएगा। संख्या के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर हैं। इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए साइन एक्स जो फलन है वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। लिखते हैं, चूंकि एच एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए फलन साइन एक्स सभी वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, के लिए संतत है। तो ये साइन फलन जो है यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब यहाँ पर हमें इस प्रश्न में कोसेक एंड को देखना था कि ये कोसेक एंड जो फलन है बस ये सातत्य पर हमको विचार करना था। तो कोसेक एंड का शॉर्ट नाम रहता है कोसेक, तो इसको हम 1/sin लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि h एक संतत फलन है तब 1/h, जहां h 0 के बराबर नहीं हो, भी संतत फलन संतत होता है। तो अगर h एक संतत फलन है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वह भी एक संतत फलन होता है। तो जब यहाँ पर देखिए साइन, अभी हमने सिद्ध किया इस साइन एक्स एक सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो जब हम यहाँ पर कोसेक फलन की संतत की जांच कर रहे हैं, तो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin एक्स, और साइन एक्स, देखिए यहाँ पर कोसेक एक्स जो फलन है वो 1/sin एक्स के बराबर होगा। तो ये कोसेक एक्स जो फलन है यह संतत कहलाएगा जब साइन एक्स का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा, जब हर में यहाँ पर 0 ना हो। देखते हैं, साइन एक्स डज नॉट इक्वल 0 भी संतत है, तो इसलिए कोसेक एक्स एक बराबर 1/sin एक्स, और जहां पर साइन एक्स शून्य के बराबर नहीं है भी संतत फलन होगा। तो यह कोसेक एक्स भी एक संतत फलन होगा केवल उन संख्याओं पर जिन पर साइन एक्स का मान 0 नहीं है। तो जिन संख्याओं के लिए साइन एक्स का मान 0 रहेगा उन पर ये कोसेक एक्स फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ साइन एक्स के स्थान पर 0 आ जाएगा तो 1/0 यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स का मान जो 0 रहता है वह पाई के सभी गुणज के सभी पूर्णांक गुणजों के लिए शून्य होता है। तो साइन, देखिए साइन 0 का मान, साइन 1 पाई का मान, साइन 2 पाई का मान, या साइन 3 पाई का मान, तो सभी पूर्णांक गुणजों के लिए साइन का मान शून्य होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखते हैं, अतः n
पाई है एक्स बराबर एन पाई, जहां पर ये जो एन है वह बिलोंग्स करता है पूर्णांकों के समुच्चय में से। तो यहाँ एन के स्थान पर हम कोई सा भी पूर्णांक लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक, पाई के सभी पूर्णांक गुणजों के लिए यहाँ पर साइन एक्स का मान 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर एन पाई के अतिरिक्त, के अतिरिक्त सभी सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर कोसेक फलन, कोसेक एक्स फलन संतत होगा, संतत होगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ x के स्थान पर हम पाई का कोई गुणज रख, पूर्णांक गुणज रखेंगे, यहाँ पर जैसे हमने साइन पाई रख दिया तो साइन पाई का मान 0 हो जाएगा। और जब साइन पाई का मान 0 हो जाएगा तो ये फलन जो था अपरिभाषित बन जाएगा, और फिर कोसेक फलन संतत नहीं होगा, असंतत कहलाएगा। तो जो x के मान n पाई के बराबर होंगे, और n यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है, तो इन बिंदुओं के को छोड़कर, जहां पर x का मान n पाई के बराबर है, उन बिंदुओं को छोड़कर सभी बिंदुओं पर कोसेक फलन संतत कहलाएगा। अब इसी प्रकार देखिए ये तीसरा वाला जो फलन है हमारा सेक एंड, सेक एंड को हम शॉर्ट में सेक लिखते हैं, और सेक को 1/कोस लिखा जाता है। अभी हमने पहले वाले भाग में कोस को ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत फलन सिद्ध किया है। तो जो सेक जो है वह कोस का व्युत्क्रम है। तो यहां पर हम लिखते हैं सेक। अब यहाँ तीसरा भाग है इसका, सेक एक्स बराबर 1/कोस एक्स, जहां पर कोस एक्स का मान 0 नहीं होगा। इस सेक एक्स बराबर 1/कोस एक्स, और यहाँ पर कोस एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यह फलन अपरिभाषित बन जाएगा। के लिए के लिए फलन संतत होगा, संतत होगा। तो जब कोस एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत फलन है, कोस फलन, तो सेक एक्स का जो व्युत्क्रम है 1/कोस एक्स, तब जो व्युत्क्रम है सेक एक्स का व्युत्क्रम होता है कोस एक्स। तो सेक एक्स का जो व्युत्क्रम है वह भी एक संतत फलन होगा, केवल उन संख्याओं को छोड़कर जिन पर कोस एक्स का मान 0 होगा। और कोस एक्स का मान देखिए, अगर कोस के स्थान पर यहाँ पर हम रखते हैं 1/2 पाई कोस 90, देखिए कोस पाई का मान रहता है 0, ऐसे ही कोस कोस पाई का नहीं, कोस 90 का मान रहता है 0। इसी प्रकार कोस 3 पाई/2 का भी मान रहता है 0, कोस 5 पाई/2 का भी मान रहता है 0। तो ये जो पाई के 2n+1/2 ये गुणज रहते हैं। यहाँ पर n हम कोई सी भी पूर्णांक संख्या लेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर n के स्थान पर 0 रखेंगे, तो ये 2 की गुणा 0 से करने पर 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 पाई आ जाएगा, और 1/2 पाई के लिए कोस का मान 0 होगा। और जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1 की गुणा 2 से करने पर 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3/2 पाई के लिए भी यहाँ पर 0 होगा। और जब यहाँ पर हम 3 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 जोड़ने पर 5/2 पाई के लिए भी उस x का मान 0 होगा। तो जितने भी पाई के 2n+1/2 के रूप में गुणज होंगे, वे उन सभी पर कोस का मान 0 होगा।
तो इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः x बराबर 2n+1 पाई बटा 2 बटा 2 पाई के लिए के अतिरिक्त, ये इन बिंदु x के उन मानों को छोड़ देंगे जिन पर cos x का मान शून्य होगा। तो इन बिंदुओं को छोड़कर जितने भी बिंदु बचेंगे सब पर sec x फलन संतत कहलाएगा। तो x बराबर 2n+1 पाई बटा 2 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर फलन sec x संतत है। तो x के केवल उन मानों को छोड़ दीजिए x के केवल उन मानों को छोड़ दीजिए जहां पर 2n+1 बटा 2 पाई के गुणज है, और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग्स करता है पूर्णांकों में से। तो n यहाँ पर कोई सा भी पूर्णांक है, तो जो पाई के 2n+1 बटा 2 के जो गुणज होंगे पाई के x के उन मानों को छोड़कर, यह कोसेक्स फलन जो है कोसेक फलन जो है वह संतत होगा। अब हम इसके चौथे भाग पर चलते हैं। तो चौथा भाग है कोटेंजेंट। तो देखिए कोटेंजेंट जो है इसको लिखा जा सकता है, चौथा फलन जो है कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कोट। कोट ये x बराबर, अब कोट x को लिखा जाता है कोस x बटा साइन x। और हम जानते हैं जब दो फलन h और g, अगर दो फलन है h और g दोनों सतत हैं, तब उनका भागफल भी संतत फलन कहलाता है यदि हर में शून्य ना हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोट x बराबर कोस x बटा साइन x, जहां साइन x का मान क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो, के लिए जब भी सभी भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। बस साइन एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, और साइन एक्स का मान x के पाई के उन गुणजों के बराबर होता है पाई के सभी पूर्णांक गुणजों के लिए साइन एक्स का मान शून्य रहता है। तो केवल उन संख्याओं को हम छोड़ देंगे जिन पर साइन एक्स का मान 0 होगा, उन संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याओं के लिए कोटेंजेंट जो कोट फलन है हमारा संतत कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x इक्वल n पाई, जहां पर n बिलोंग्स करता है पूर्णांक में से, के के अतिरिक्त सभी सभी बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर संतत फलन है। तो प्रश्न संख्या 22 में जितने भी फलन हमको दिए गए थे, यहाँ पर 4 फलन थे, कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। इन फलनों के संतत्य पर हमको विचार करना था। तो हमने यहाँ पर पहला वाला फलन कोसेक सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध हो गया है, और जो दूसरा फलन है यहाँ पर, ये जो हमारा दूसरा वाला फलन था कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स को 1/sin x लिखा जाता है, पर यहाँ पर साइन एक्स का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब साइन एक्स एक संतत फलन है तो उसका व्युत्क्रम भी एक संतत फलन कहलाता है। जब साइन एक्स एक संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, तो इसका व्युत्क्रम भी एक संतत फलन होगा, केवल उन बिंदुओं को छोड़कर जिन पर साइन एक्स का मान शून्य है। तो साइन साइन एक्स का मान पाई के सभी पूर्णांक गुणजों के लिए शून्य होता है। तो x बराबर n पाई, और n यहाँ पर एक पूर्णांक है, तो इन बिंदुओं को छोड़कर सभी बिंदुओं पर कोसेक फलन संतत कहलाएगा। इसी प्रकार
sec x को हम 1/cos x लिख सकते हैं, और cos x सभी वास्तविक संख्याओं पर एक संतत फलन है, तो उसका व्युत्क्रम केवल उन बिंदुओं को छोड़कर जिस पर cos x का मान 0 होता है, उनको छोड़कर सभी बिंदुओं पर संतत कहलाएगा। तो जब cos x का जो व्युत्क्रम होगा वो sec x है, तो sec x उन बिंदुओं को छोड़कर जिन पर cos x का मान 0 है, सभी बिंदुओं पर संतत कहलाएगा। और cos x का मान पाई के 2n प्लस 1/2 गुणजों के लिए शून्य होता है, जहां n एक पूर्णांक संख्या है। फिर कोटेंजेंट जो फलन था उसको हम कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में कोट x लिखते हैं, तो cos बटा sin x। यहाँ पर देखिए हर में sin x है, तो ये कोट x को हम cos बटा sin लिखते हैं, तो यहाँ हर में sin के स्थान पर ये हर के स्थान पर 0 नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ 0 बन जाएगा तो इसको ऊपर वाली संख्या को भाग देने पर यह फलन अपरिभाषित कहलाएगा। तो ये कोटेक्स फलन भी संतत फलन होगा, केवल उन बिंदुओं पर जोड़ छोड़कर जिन पर sin x का मान शून्य होगा। तो sin x का मान पाई के सभी पूर्णांक गुणजों के लिए शून्य रहता है, तो हमने x के वे सभी मान छोड़ दिए जिन पर sin x का मान शून्य है। तो x बराबर n पाई, जहां पर n एक पूर्णांक है, ये अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर यह फलन संतत है। तो प्रश्न संख्या 22 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। देखिए प्रश्न संख्या 23, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर sin x बटा x यदि x लेस देन है 0 के। इस प्रश्न में एक फलन दिया गया है जो x के 0 पर निर्भर कर रहा है। अगर x का मान 0 से छोटी कोई संख्या है तो फलन का मान हमको sin x बटा x लेना है, और यदि x का मान 0 या 0 से बड़ी कोई संख्या है तो फलन का मान हमको x प्लस 1 रखना है। तो इस फलन के असांतत्य के सभी बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है कि यह दिया गया फलन किन किन बिंदुओं पर असंतत है। ये हमको उन असंतत असंतत के सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कोई वास्तविक संख्या k के लिए दिए गए फलन के संतत की जांच करेंगे कि ये, और इस फलन की परिभाषा के अनुसार जो हम वास्तविक संख्या k लेंगे वह 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, या 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो लिखते हैं, माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, अब निम्न स्थितियां होंगी। यहाँ पर हमारी पहली स्थिति बन सकती है कि जो वास्तविक संख्या k हम मान रहे हैं वह 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, या 0 के से बड़ी भी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। अब इन तीनों स्थितियों में फलन के संतत्य पर विचार करेंगे। तो लिखते हैं पहली स्थिति, जब k लेस देन 0 है, तो 0 से छोटी सभी संख्याओं के लिए जब हम फलन के संतत पर विचार करेंगे, तो 0 से छोटी तो अनंत वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, 0 से छोटी अनंत है। तो जब हम एक से अधिक वास्तविक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो केवल दो ही मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू a fx बराबर, ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अगर दोनों मान बराबर आ जाएंगे तो 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत कहलाएगा। तो जब हम f k का मान ज्ञात करेंगे, फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए, और k 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान sin x बटा x रखना है। और यहाँ पर जब हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये आएगा sin k बटा k। अब हम इसकी सीमा का मान ज्ञात करेंगे संख्या k पर, तो लिमिट x टेंस टू k और fx
संख्या k जो है वह 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है sin x बटा x। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x बटा sin x, fx के स्थान पर बटा x। और जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पर k रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट। तो ये आ जाएगा sin k बटा k। तो संख्या 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो 0 से छोटी किसी भी संख्या के लिए हमें इस फलन का मान यहाँ पर असंतत नहीं मिला है। पहली स्थिति से हमें यह परिणाम मिलता है कि चूंकि एफ के बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू के, लिमिट x टेंस टू के fx, इसलिए 0 से छोटी, 0 से छोटी सभी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं, संख्याओं के लिए फलन fx संतत है। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करेंगे जब संख्या k जो है वह 0 के बराबर है। तो हम दूसरी स्थिति में फलन के संतत की जांच करेंगे। तो संख्या 0 के बराबर है, तो हम 0 के लिए फलन के संतत की जांच करेंगे। तो तीन मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान, एक बाएं पक्ष की सीमा का मान और तीसरा दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो संख्या 0 के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, 0 या 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है x, फलन का जो मान लेना है वह है x प्लस 1। तो यहाँ fx के स्थान पर x प्लस 1 आएगा और जब हम 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पर 0 और ये प्लस 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो संख्या 0 पर फलन का मान आ गया है 1। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे और बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। यहाँ हम a के स्थान पर रख देंगे लिमिट x टेंस टू, और यहाँ a के स्थान पर हम रखेंगे 0, तो ये 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा 0 माइनस h। और जब हम 0 में से h घटाएंगे तो हमको माइनस h प्राप्त होगा। तो ये लिमिट h टेंस टू 0। अब जब हम 0 में से कोई संख्या h, बहुत छोटी संख्या घटाएंगे तो वह 0 से छोटी संख्या प्राप्त होगी और 0 से छोटी संख्याओं के लिए हमें, 0 से छोटी संख्याओं के लिए हमें फलन का मान रखना है साइन x बटा x, और यहाँ x के स्थान पर हम 0 माइनस h रख देंगे। ये आ जाएगा साइन 0 माइनस h और बटे में भी आएगा 0 माइनस h। और जब यहाँ पर देखिए 0 में से h घटाएंगे तो h मिलेगा हमको, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन माइनस h और बटे में रहेगा यहाँ पर माइनस का h। और जब लिमिट ये हमने कक्षा 11 में सूत्र पढ़ा हुआ है, अगर लिमिट h टेंस टू 0 है और साइन x, जो साइन का कोण है वही इसके भाग में है, तब उस पूरे का मान हो जाता है 1। ये हमने कक्षा 11 में सिद्ध किया हुआ है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन, यहाँ पर हम लिख लेंगे इस सूत्र को कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान रहता है 1। तो यहाँ x के स्थान पर h है, x के स्थान पर h है, या इसको अगर आगे भी लिखें तो ये लिमिट h टेंस टू 0, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, साइन
एच और अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा और इस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच का मान आ जाएगा 1, इस सूत्र की मदद से। तो फलन का मान भी 1 था, बाएं पक्ष की सीमा का मान भी 1 है। अब हम यहाँ पर दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर RHL। दाहिने पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, और यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा k। a के स्थान पर हम 0 रखेंगे क्योंकि संख्या 0 पर हम फलन के दाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f a के स्थान पर आ जाएगा 0, तो 0 प्लस h तो h ही आएगा, 0 में h जोड़ेंगे तो h ही आ जाएगा। और जब हम 0 में कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो 0 से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है x प्लस 1। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पर हम 0 प्लस h रखेंगे, तो 0 प्लस h और प्लस 1। जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो ऑन टेकिंग लिमिट, लिमिट का मान रखने पर h के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर संख्या 0 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर हैं। तो लिखते हैं क्योंकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, यहाँ पर ये तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx संतत है, fx संतत है। तो संख्या 0 के लिए भी दिया गया फलन संतत है। अब हम तीसरी स्थिति की जांच करेंगे। तीसरी स्थिति थी जब संख्या k जो हमने मानी है वह 0 से बड़ी हो। तब तो 0 से बड़ी संख्याओं के लिए जब हम फलन के संतत की जांच करेंगे तो दो मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान तो एफ के बराबर और दूसरा लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू k और एफ एक्स टेंस टू a लिख लीजिए पहले यहाँ पर। ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जब संख्या k 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है x प्लस 1, तो x के स्थान पर k आ जाएगा जब हम एफ के ज्ञात करेंगे, तो आ जाएगा k प्लस 1। अब हम फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k आ जाएगा और फलन का मान है 0 से बड़ी संख्याओं के लिए x प्लस 1। जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो x के स्थान पर हमको रखना होगा k, तो ये k प्लस 1। यहाँ पर भी दोनों मान बराबर हैं क्योंकि एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, इसलिए 0 से बड़ी, 0 से बड़ी सभी वास्तविक वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो प्रश्न संख्या 23 में हमें असांतत्य के उन बिंदुओं पर ज्ञात करना था जिस पर दिया गया फलन असंतत हो। तो यहाँ पर हमने एक वास्तविक संख्या k मान ली, ये 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो जब हमने संख्या k को 0 से छोटा माना तो 0 से सभी छोटी संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत सिद्ध हुआ। जब हम संख्या k को 0 के बराबर रखा तब भी फलन हमारा संतत आया, और जब हमने k को 0 से बड़ी संख्या माना तब भी हमारा फलन संतत था। तो सभी वास्तविक संख्याओं में हमें ऐसी कोई सी भी वास्तविक संख्या नहीं मिली है जिस पर फलन असंतत हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अतः
असंततता का असंततता का कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है। ये हो गया हमारे इस उत्तर का, इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 है, निर्धारित कीजिए कि फलन f द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। ये एक फलन है इस प्रश्न में एफ एक्स, और एक के जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो फलन का मान एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, और जब x का मान 0 है तो फलन का मान 0 है। ये हमको यहाँ पर देखना है कि इस प्रकार परिभाषित जो फलन f है वह संतत है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं k, क्योंकि प्रश्न में जो फलन दिया गया है वह 0 पर निर्भर कर रहा है। 0 से छोटी संख्याओं के लिए या 0 से बड़ी संख्याओं के लिए जो 0 के बराबर नहीं है, तब फलन का मान हमको ये रखना है, और जब x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान 0 है। तो इस फलन को संतत सिद्ध करने के लिए हम पहले एक वास्तविक संख्या k मान लेते हैं। माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब निम्न स्थितियां निम्न स्थितियां होंगी। नंबर एक, देखिए जो k वास्तविक संख्या हम मान रहे हैं वह 0 से छोटी भी हो सकती है। नंबर दो, 0 के बराबर भी हो सकती है। और नंबर तीन, 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो अब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम तीन स्थितियों में इस फलन के संतत की जांच करेंगे। अगर तीनों स्थितियों में फलन संतत आता है तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत सिद्ध हो जाएगा। तो लिखते हैं पहली स्थिति, जब k लेस देन 0 हो, 0 से छोटी संख्या हो। तो सब 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम फलन के संतत की जांच करेंगे, तो केवल दो मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान संख्या k पर और एक बाय लिमिट का मान संख्या k के लिए। ये दो मान हम ज्ञात करेंगे। तो जब हम फलन का मान संख्या k पर ज्ञात करेंगे तो k एक 0 से छोटी संख्या है, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। अब हमको फलन का मान रखना है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो आएगा k स्क्वायर साइन 1/k। ये आ गया फलन का मान। जब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए, तो a के स्थान पर k आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू k, और एफ एक्स के संख्या जो है वह 0 से छोटी है, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। तो फलन का मान हमको ये रखना है। तो एफ एक्स के स्थान पर आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो x के स्थान पर k आ जाएगा। लिखते हैं इसके बाद ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट। तो जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा, k का स्क्वायर साइन 1/k। तो दोनों मान बराबर आ गए हैं, इसलिए 0 से छोटी संख्या सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत कहलाएगा। है चूंकि f के बराबर लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, इसलिए इसलिए 0 से छोटी सभी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए फलन फलन संतत है। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करेंगे,
दूसरी स्थिति थी हमारी जब संख्या के 0 के बराबर हो तब। तो जब हम संख्या 0 के बराबर फलन के संतत की जांच करेंगे, तो हमें 3 मान ज्ञात करने होंगे। एक फलन का मान, एक बाएं पक्ष की सीमा का मान और तीसरा दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या 0 पर। तो जब हम संख्या 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो जब संख्या 0 पर फलन का मान हो रहेगा 0, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो f0 का मान 0 आ जाएगा। अब LHL ज्ञात करते हैं। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। यहाँ a के स्थान पर हम 0 रख देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा 0, 0 माइनस h। और जब हम 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो हमें 0 से छोटी संख्या प्राप्त होगी और 0 से छोटी संख्या तो 0 के बराबर होगी नहीं। तो हमें फलन का मान रखना है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और जब हम x के स्थान पर यहाँ रखेंगे 0 माइनस h, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। अब यहाँ पर जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से h घटाएंगे तो h आएगा और h का माइनस h आएगा, उसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर और साइन 1/-h। तो जब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, h के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 की गुणा किसी भी शब्द से होगी, किसी भी संख्या से होगी, तो उसका मान भी 0 बन जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट तो ये आ जाएगा 0 इंटू साइन 1/-0। तो ये पूरा फलन हमारा बन जाएगा यहाँ पर 0। तो फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान दोनों बराबर हैं। अब हम तीसरा मान ज्ञात करते हैं। RHL, RHL ज्ञात करने का सूत्र रहता है लिमिट x टेंस टू a प्लस साइन fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब हम a के स्थान पर रखेंगे 0, तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब हम 0 में h जोड़ेंगे तो h आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा f h। और जब हम 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो 0 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, वह 0 के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पर जब हम 0 के, जो संख्या 0 के बराबर नहीं है, तब फलन का मान हमको रखना है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर के स्थान पर, x के स्थान पर h। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h का स्क्वायर साइन 1/h। जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, लिमिट का जब हम मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आएगा और तो यहाँ 0 आएगा और 0 की गुणा जब साइन 1/0 से करेंगे हम, तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों मान हमारे आ गए हैं बराबर। इसलिए हम लिखते हैं चूंकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब हम तीसरी स्थिति पर की जांच करेंगे जब k का मान 0 से बड़ी संख्या हो तब। लिखते हैं तीसरी स्थिति, जब k
ग्रेटर देन 0 हो। तो हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। संख्या 0 जब कोई संख्या 0 से बड़ी है तब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे 0 से बड़ी संख्याओं के लिए। तो 0 से बड़ी संख्या जो होगी वह 0 के तो बराबर होगी नहीं। तो जब 0 के बराबर नहीं होगी तो फलन का मान हमको रखना है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा। तो ये आएगा k का स्क्वायर साइन 1/k। फिर हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। लिमिट x टेंस टू a fx बराबर, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू k fx। तो यहाँ हम fx के स्थान पर रखेंगे संख्या k जो है वह 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए प्रश्न में फलन का मान दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो हम यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे, तो x के स्थान पर k आ जाएगा। तो k का स्क्वायर साइन 1/k। यहाँ दोनों मान बराबर प्राप्त हुए हैं। लिखते हैं चूंकि एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू k fx, इसलिए 0 से बड़ी 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमको संतत प्राप्त हुआ है। 0 से छोटी संख्याओं के लिए, 0 के बराबर भी, और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए भी। तो अतः हम कह सकते हैं दिया गया फलन एक संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। अतः fx सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 है, f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर एक हमको फलन दिया गया है, इसके दो मान है। जब x का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो फलन का मान है sin x माइनस cos x, और जब x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान है -1। और हमें यहाँ इस फलन के सातत्य की जांच करनी है कि किन किन बिंदुओं पर दिया गया फलन संतत है या असंतत है, यह हमको देखकर बताना है। तो यहाँ पर हम संख्या k के लिए फलन के संतत की जांच करेंगे। तो k 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, या 0 से बड़ी संख्या भी हो सकती है। इस प्रकार हम सभी बिंदुओं पर फलन के संतत की जांच करेंगे। तो माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब निम्न स्थितियां होंगी। देखिए, पहली स्थिति बन सकती है कि k का मान 0 से छोटा हो सकता है। दूसरी स्थिति बन सकती है k 0 के बराबर भी हो सकती है, और तीसरी स्थिति बनेगी k जब 0 से बड़ी भी हो सकती है। अब इन तीनों स्थितियों में इस फलन के संतत की हम जांच करेंगे। पहली स्थिति डालते हैं जब संख्या k 0 से छोटी हो। तो इस स्थिति में हम फलन के दो मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। और ये दोनों मान बराबर आएंगे तो 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन संतत कहलाएगा। तो k 0 से छोटी है, और जब फलन का मान 0 से
देखिए जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हमको रखना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये 0 से छोटी कोई संख्या है तो 0 के बराबर तो होगी नहीं, तो हमको यहाँ पर फलन का मान रखना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स के स्थान पर के आ जाएगा, तो साइन के माइनस कोस के। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए के स्थान पर आएगा के, और एफ एक्स के स्थान पर हम रखेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, क्योंकि संख्या 0 से छोटी है। तो यहां पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। जब हम लिमिट का मान रखेंगे एक्स के स्थान पर के, तो हमें प्राप्त होगा साइन के माइनस कोस के। तो यहाँ पर फलन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर हैं, तो लिखते हैं क्योंकि एफ के बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ के एफ एक्स, इसलिए 0 से छोटी, 0 से छोटी सभी वास्तविक वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए फलन संतत है, संतत है। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करेंगे, जब के बराबर हो 0 के, तो संख्या के 0 के बराबर हो, तो हम इस स्थिति में फलन के संतत की जांच करते हैं। तो इस स्थिति में हमें फलन के 3 मान ज्ञात करने, 3 मान ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान, LHL और एक RHL। तो संख्या 0 के लिए हम जब फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो जब संख्या 0 के बराबर है तो फलन का मान है -1, तो एफ एक्स बराबर -1 है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब हम LHL ज्ञात करते हैं, तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू ए के स्थान पर हम रखेंगे 0, तो 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर आ जाएगा 0, तो 0 माइनस एच। और जब हम 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो 0 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और जो संख्या 0 के बराबर नहीं है तब हमें फलन का मान रखना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ हम रख देते हैं, तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बचेगा 0 में से एच घटाएंगे -h, और फलन का मान हमको रखना है इस स्थिति में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और x के स्थान पर -h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आएगा साइन -h, उसके बाद है यहाँ पर माइनस कोस एक्स है, तो माइनस कोस, और एच एक्स के स्थान पर -h आ जाएगा। यहाँ पर जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, या पहले भी और आगे हल कर लेते हैं, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो यह है साइन एच माइनस साइन एच, और कोस का माइनस बाहर नहीं आता, कोस अपने साइन को, माइनस के चिन्ह को खा जाता है, तो माइनस कोस एच। तो एच के स्थान पर यहाँ ऑन टेकिंग लिमिट करने पर एच के स्थान पर 0 आ जाएगा, ऑन टेकिंग लिमिट। जैसे ही हम लिमिट का मान रखेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 0 माइनस कोस 0 डिग्री, और साइन 0 का मान होता है, देखिए इसको हम इधर हल कर लेते हैं, तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान रहता है 0, साइन 0 का मान 0, और कोस 0 का मान रहता है 1, तो उसके आगे माइनस चिन्ह है तो ये आएगा -1, और 0 में से 1 घटाने पर -1 आ जाएगा। फलन का मान बाएं पक्ष की सीमा के मान के बराबर है। अब हम दाहिने पक्ष का मान ज्ञात करते हैं, RHL। RHL ज्ञात करने के लिए सूत्र है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस
एफ एक्स बराबर लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो ए प्लस एच। तो हम यहाँ पर ए के स्थान पर जीरो रखेंगे। जीरो प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो ए के स्थान पर जीरो आएगा, जीरो प्लस एच। और जब हम जीरो में कोई संख्या जोड़ेंगे तो जीरो से बड़ी संख्या हमको मिलेगी, तो जीरो में जोड़ने पर आएगा एच। और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है। देखिए जीरो से बड़ी जो संख्या होगी वो जीरो के तो बराबर होगी नहीं, तो ये इस कंडीशन में हमें एफ एक्स का मान रखना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पर हम रखेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो और फलन का मान है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स के स्थान पर आ जाएगा एच। तो लिखेंगे साइन एस एच माइनस कोस एच। ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, और जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ h के स्थान पर जीरो आ जाएगा, साइन जीरो माइनस कोस जीरो। और साइन जीरो का मान रहता है जीरो, कोस जीरो का मान होता है एक। जीरो में से एक घटाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा। तो इस स्थिति में फलन का मान LHL और RHL तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन संतत है। तो x बराबर जीरो के लिए दिया गया फलन संतत है। अब हम तीसरी स्थिति की जांच करेंगे कि जब k का मान जीरो से बड़ा हो। तो इस स्थिति में हमें फलन, यहाँ पर दो मान ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो ये दो मान हम इस स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए जो जीरो के बराबर नहीं है, तो फलन हमको लिखना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और x के स्थान पर k आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स साइन के माइनस कोस के। ये फलन का मान आ जाएगा जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए। और यहाँ पर हम x के स्थान पर, यहाँ ये a है फॉर्मूले में a, और a के स्थान पर आ जाएगा k। लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, और एफ एक्स का हमको मान रखना है जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स। साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट। और जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो x के स्थान पर k आ जाएगा, साइन के माइनस कोस के। तो यहाँ पर फलन का मान और बाएं पक्ष और लिमिट का मान दोनों बराबर आ गए हैं। तो लिखेंगे चूंकि एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, ये दोनों मान बराबर हैं, इसलिए जीरो से बड़ी जीरो से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो जब हमने k को जीरो से छोटी संख्या माना था तब भी हमारा फलन संतत सिद्ध हुआ था। जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन संतत था, जीरो के बराबर भी फलन संतत आया था, और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए भी दिया गया फलन संतत है। तो हम कह सकते हैं कि अतः सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 25 कंप्लीट हो चुकी है। तो ये प्रश्न संख्या 25 कंप्लीट हो चुकी है।
नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 26 से प्रश्नों को हल करेंगे और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। वहां से आप इन नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के समय काफी मददगार होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।